तो बात निकल आई सरकार के बचपने की। गौसुल आजम दस्तगीर एक बार अम्मी से कह दे, अम्मी मेरा वो एहसान तुम्हें याद है? कहा बेटा तेरा कौन सा एहसान? कहा अम्मी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि एक फकीर आपके पास, फकीर नहीं बल्कि भिखारी, एक भिखारी आपके पास भीख लेने आया था। कहा हाँ आया तो था। और कहा कि आपने जैसी भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला, उसकी नीयत खराब हो गई आपके हुस्न पर। हाथों का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने आपकी आबरू पे हमला करना चाहा। कहा एक शेर आपने देखा था, शेर आकर के उसको चीर फाड़ कर गया था। कहा वो कौन था? वो मैं तो था। कौन था मैं? ये गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले और रंग बिरंगे और रंगीले कबर परस्तों की कुछ अजीबोगरीब कहानियाँ। तो पेश है पहली कहानी, चीखने चिल्लाने वाले गला फाड़ अमीनुल कादरी की जुबानी। हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफहूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूं, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हजरत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल यह है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। निगाह की हिफाजत इस्लाम में इस कदर है। अबे बकरी को तो बख्श दो, कम बख्तो बकरी को बख्श दो यार, वो जानवर हैं, वो जानवर हैं। तुम उसे ही देखकर एक्टिवेट हो जाते हो यार, मतलब बेशर्मी की हद है। तुम एक काम करो, चुल्लू पर पानी लो और उसमें डूब मरो, अब तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब तुम बकरी देखकर एक्टिवेट हो जाते हो यार, मतलब बेशर्मी की हद है। देखो आम इंसानों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तुम हलवा खाते हो और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो, तो भाई तुम्हारे साथ शायद तुम्हारे जीन जो है वो थोड़ा चेंज हो गए हो, तो इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ और वहां पर अपना इलाज करवाओ, तुम्हारा और कुछ हो ही नहीं सकता यार। मतलब ये क्या बेशर्मी है यार, तुम बकरी देखकर ही एक्टिवेट हो जाते हो यार। और पता है इसकी ये बकरी वाली वीडियो जो है मुझे कहां से मिली? कुछ गैर मुस्लिमों ने, जिनमें एक्स मुस्लिम और एथीस्ट और कुछ हिंदू मौजूद थे, उन्होंने ये वाली वीडियो जो है अपने पेज पर अपलोड की थी। और वहां पर वो लोग इस्लाम के नाम पर हंस रहे थे, दीन के नाम पर हंस रहे थे कि देखो इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है। तो मेरे भाइयों, जो भी कहते हैं कि इस्लाम ये कहता है, तो मेरे भाइयों मैं बता दूं कि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये बात इनके किसी बाबा ने कही है। और बाबा की बात जो है वो तभी मानी जाती है जब वो कुरान और हदीस से मेल खाती हो, कुरान और हदीस के मुताबिक हो। तो ये तो कहीं कुरान और हदीस में लिखा ही नहीं है, इनके किसी बाबा ने कह दिया है। तो बाबा कोई पैगंबर नहीं है, बाबा कोई नबी नहीं है कि उनकी बात जो है मानी जाए। बाबा की बात तभी मानी जाती है जब वो कुरान और हदीस से साबित हो, और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये सरासर कहानी है, इन लोगों ने एक बकवास की हुई है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और इनके बाबाओं ने ऐसी और भी कहानियां गढ़ी है, ऐसी और भी चावले मारी हैं। जैसे कि इनके एक बाबा ने कहा है कि जब रोजे की हालत में हो और इस्तिंजा कर रहे हो तो सांस जोर से ना ले, क्योंकि पानी उस रास्ते से म्यादे तक आ जाता है और रोजा टूट जाता है। ये इनके बाबे का कहना है, ठीक है। इनके किसी बाबा ने ये भी कहा है, किसी बाबा ने ये कहा है कि रात को झाड़ू ना लगाया करे क्योंकि इससे तंगदस्ती आती है। किसी बाबा ने ये कहा है कि ये जो पीले रंग के जूते होते हैं इनसे फिक्रें कम होती हैं, इनसे टेंशन कम होते हैं, और काले रंग के जूते पहनने से ज्यादा होती है। तो मेरे भाइयों, इनके बाबाओं ने लंबी लंबी और बड़ी बड़ी चावलें मारी हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए आप लोग जो हैं इनके बकवास वाली वीडियोस जो हैं, जो अजीबोगरीब वीडियोस हैं, इनको दीन से ना जोड़े। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ऐसी अजीबोगरीब बातें बयान करता रहता है, और ये तो झूठी हदीसें भी बयान करता है। हुजूर हुजरे फातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक है, और खुद रसूलुल्लाह है। पंजतन पाक हुजरे में जमा है। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर मुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे।
है माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांधकर नाना को देखता है और आज खिलाफे मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया फातिमा हसन पर तवज्जे देना आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, अइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया और फिर जिब्रील ने कहा आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। यहां पर भी इस मक्कार ने, इस कज़्ज़ाब ने, इस झूठे इंसान ने झूठी और मनगढ़ंत हदीस बयान की है। ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं है, किसी भी हदीस की किताब में ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। यह सरासर झूठी और मनगढ़ंत हदीस है जो कि इसने मिंबर पर बैठकर बयान की है और ये इसी तरह से झूठी और मनगढ़ंत हदीस से बयान करता है और उसको अपने बाबाओं से जोड़ता है कि देखो हमारे बाबाओं का जिक्र भी हदीसों में मिलता है, हालांकि हदीसों में इनके किसी बाबा का कोई जिक्र नहीं मिलता। अगर आप इसे कहोगे कि ये जो तुमने हदीस बयान की है ये किस हदीस की किताब में तुमने पढ़ी, कहां पढ़ी, कहेगा कि नहीं हदीस की किताब में नहीं पढ़ी, बल्कि हमारे एक बाबा ने ये मोटी किताब लिखी है, उसमें ना ये बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं, उसी में हदीस भी बाबा जी ने लिखी है। तो बाबा जी ने वो हदीस कहां से लाई, कहां से नकल की, किस हदीस की किताब से नकल की, पता नहीं, ना बाबा जी को मालूम है ना इसको मालूम है, किसी को मालूम नहीं कि बाबा जी ने वो हदीस लाई कहां से। इनके बाबा लोग जब किताबें लिखते हैं तो पहले कहानियां लिखते हैं और उनके जहन में आता कि ऐसी हदीस होनी चाहिए थी तो वो ऐसी हदीस लिख देते हैं, झूठी और मनगढ़ंत हदीसें लिख देते हैं, झूठी हदीसें लिखते हैं और फिर किताबें बना देते हैं कि भाई ये देखो हमारी किताब है। और ये लोग वही झूठी कहानियां पढ़ते हैं, झूठी हदीसें पढ़ते हैं और फिर मिंबर पर बैठकर लोगों को सुनाते हैं। हालांकि उन कहानियों का, उन वो झूठी हदीसों का उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता और ये लोग बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, वही अलिफ लैला की किताबें पढ़ते हैं और दीन के नाम पर सुनाते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। और फिर जब हम इनसे कहते हैं कि भाई आपके जो बाबा लोग हैं उनकी जो बातें हैं वो कुरान और हदीस से मेल नहीं खाती, तो वो ये लोग कुछ ऐसा कहते हैं। पढ़ लिया अज लोग कहने दुआने बलियां दे दरबारां ते शिरक होंदे हैं। मौलवी रब्बे काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दी कवालियां च सवाद है। तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है, साडे बाबे सरंगियां बजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। ये बेवकूफ इंसान कह रहा है कि इनके बाबे जो हैं वो कवालियां गाकर, वो सारंगियां बजाकर लोगों को मोमिन बनाते हैं और जो मौलवी हजरात हैं वो कुरान सुना के लोगों को मुशरिक बनाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। इसी तरह से ये लोगों के जहन में बातें डालते हैं कि बाबा जी जो हैं वो जो भी करे वो सही हैं। इसी तरह से लोगों को कहते हैं कि मौलवी हजरात जो कुरान और हदीस की बात करते हैं उनकी बात ना सुनो बल्कि बाबाओं की सुनो। अब लोग भी इनकी बातों में आ गए हैं, अब लोग भी वही करते हैं जो बाबा जी करते हैं। फिर चाहे बाबा जी डांस करें तो लोग भी डांस करते हैं, फिर बाबा जी चिलम फूके तो लोग भी चिलम फूकना शुरू कर देते हैं। इन छिपकलियों को देख लीजिए, दरअसल ये छिपकलियां नहीं है, ये कभी माँ के मगरमच्छ हुआ करते थे लेकिन फिर बाबाओं की बातों में आकर कीड़े मकोड़े बन गए हैं। अब ये लोग रेंग रहे हैं, बाबा की मज़ार पर जा रहे हैं रेंगते हुए और कुछ लोग रक्स भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं ताकि बाबा इनसे खुश हो और बाबा इनकी मुरादें
पूरी करें। अब माँ के मगरमच्छ आगे बढ़ ही रहे हैं तो फिर पापा की परियां पीछे कैसे रह सकती हैं। इन पापा की परियों को भी देख लीजिए किस तरह से ये बाबा की मज़ार पर अपनी जुल्फें घुमा रही हैं, डांस कर रही हैं, मुजरा कर रही हैं ताकि बाबा जी खुश हो और इनको नवाजे। और इस जहालत की सबसे बड़ी वजह है इनके मौलवी जो इनको ऐसा कहते हैं। ये नाजायज नहीं है। उर्स शरीफ में 3 दिन 4 दिन आना, पेनीकोंडा में रहना, दरकारों का सदका खाना, बुजुर्गों की चौखटें चूमना, वहाँ फूल खाना, चादर चढ़ाना, वहां पर उर्स शरीफ की तकारीब में शिरकत करना, संदल को ले आना, खुदा की कसम यही दीन है, यही इस्लाम है। लोगों ने नहीं समझा है जिसकी वजह से जाहिल कौम ने इसको गलत समझ बैठा है। यहां पर अहमद नक्शबंदी इनको बता रहा है कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। मतलब अब मुझे हंसी आ रही है कि भाई मतलब कहीं भी कुरान शरीफ में या फिर किसी भी हदीस में इनके किसी पीर का जिक्र नहीं आया है। किसी भी जगह इनके किसी आस्थाने का या फिर इनके चढ़ावों का या फिर जो नजर न्याज पेश करते इसका जिक्र नहीं आया है। लेकिन अहमद नक्शबंदी को मालूम है कि अगर मैंने सही दीन बयान कर दिया तो लोग फिर पीरों के पास नहीं जाएंगे, आस्थानों पर चढ़ावे नहीं चढ़ाएंगे और इसको जो नजराने मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं वो फिर नहीं मिलेंगे। फिर अहमद नक्शबंदी को काम करना पड़ेगा जीने के लिए। जो बैठे बैठे खाता है ना इस्लाम और दीन के नाम पर, अगर इसने सही दीन बयान कर दिया फिर ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये लोगों को ऐसी झूठी बातें बयान कर रहा है ताकि इसको तोहफे मिलते रहे, इसको नजराने मिलते रहे और इसका चंदा और धंधा चलता रहे। खैर सुनते हैं अगली कहानी। आप जानते हैं अहमदाबाद की सरजमीन पर हजरत तशरीफ फरमाते एक बिलखती हुई खातून आई और रोती हुई आई, गिड़गिड़ाती हुई आई। हुजूर करम फरमाते, करम फरमाते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे शौहर को फांसी की सजा सुनाती गई है। थोड़ी देर हजरत ने गर्दन झुकाई और उसके बाद गर्दन उठाकर फरमाते हैं जाओ, फांसी की सजा टल गई, फांसी की सजा टल गई। ये तावीज लो, जाओ अपने शौहर के गले के अंदर डाल दो। वो दौड़ी और शौहर के गले में, कैद खाने में जाकर के उसने तावीज उसके गले में डाल दिया। दिन गुजर रहे हैं, फांसी का वक्त मुतय्यन हो चुका था, वो वक्त करीब आ रहा है। जैसे ही वक्त करीब आ रहा है उस शख्स की धड़कनें तेज हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फंदा लटका दिया गया, उसे चढ़ा दिया गया, फंदा अभी उसके गले में डाला ही गया था और जैसे ही जल्लाद ने बटन दबाया बिजली फेल हो चुकी थी, बिजली फेल हो चुकी थी और उसका असर नहीं हुआ। नतीजतन क्या हुआ, उसे उतारा गया और उसके बाद जो जज बैठा था उसने कहा जो वक्त दिया गया था वो वक्त निकल चुका है, अब इसकी फांसी की सजा टल चुकी। ये सरकार मुफ्ती आज़म रहमत। दुनिया ओवर पॉपुलेशन से परेशान है लेकिन इनके बाबे तो किसी को मरने भी नहीं देते। जैसे ही कोई मरता है इनके बाबों के दौर में तो इनके बाबे जाते हैं जिंदा करके लाते हैं। इनके बाबे असली जिम्मेदार हैं इस ओवर पॉपुलेशन के। भाई किसी को मरने भी दिया करो यार, थोड़ी पॉपुलेशन कम होगी। और अजीब बात है कि जैसे ही कैमरा आया तो अब बाबे जो हैं वो मुर्दे जिंदा नहीं करते। अब बाबों की करामात खत्म हो चुकी है। अब जो मरता है वो बेचारा मरता ही है। अब बाबे खुद भी मरते हैं लेकिन कोई जिंदा नहीं हो रहा है क्योंकि कैमरा आ चुका है। अब जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब ये जो झूठी कहानियां सुनाते हैं अब ये थोड़ा मुश्किल हो गई है क्योंकि लोग कैमरा लेके पहुंच जाते हैं कि भाई हम भी देखें कि कहां करामात हो रही है, कहां बाबे उड़ रहे हैं, कहां बाबे मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। खैर इस कहानी में इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती क्या है कि इंडिया में आज भी इंडिया में बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती फांसी देने में। जी हाँ, बटन नहीं होता, वहां पर लिवर होता है और वो लिवर जो है इसे खींचा जाता है, उसका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है। होता क्या है कि जहां फांसी दी जाती है वहां पर ऐसे 2 तख्ते होते हैं, ठीक है, और उस पर बंदे को खड़ा किया जाता है और एक लिवर खींचा जाता है और जैसे ही लिवर खींचते हैं तो ये जो तख्ते होते हैं ऐसे खुल जाते हैं और बंदा जो है उसमें गिर जाता है और उसको फांसी लग जाती है। और इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, ना तब और ना ही अब बात यह है कि अगर बिजली का इस्तेमाल होता ही नहीं था तो फिर ये कहानी वजूद में आई कैसे। खैर ये तो आपको किसी खबर परस्त से ही पूछना पड़ेगा। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।